Hello, grade 10th. Welcome to my YouTube channel. Let us continue our previous lecture, exercise 8.4 trigonometry. Let's do the next question. Prove that square root of 1 plus sin a upon 1 minus sin a equals to secant a plus tan a. So students, whenever we have question in square root, then how to solve that question? There is only one method, that is rationalization. ठीक है, तो कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा स्क्वायर रूट में तो आप रेशनलाइज कीजिए और रूट को ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि नाइन्थ में भी तो हमने यही सीखा था कि जहाँ पर भी आपको रूट मिलेगा डिनोमिनेटर में, इरेशनल नंबर मिलेगा, आई मीन टू से, तो आप वहाँ पर रेशनलाइज कर कर उसको एलिमिनेट करोगे। इन द सेम वे आई एम गोइंग टू रैशनलाइज इट। तो इस तरह से पहले मैंने LHS को एज्यूम कर लिया। LHS इक्वल्स टू 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। इसको बेटा मैंने रूट के अंदर ही रैशनलाइज करना है, साइन चेंज कर कर 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए। अब चेक करो ये क्या बनेगा, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए मीन्स 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी, इट बिकम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आपका क्या बन गया, इट बिकम्स कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर आप इसको पूरा इस तरह से लिख लो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अभी भी आप देखोगे कि आपकी RHS नहीं बनी है, तो RHS को बनाने के लिए आप क्या करोगे, सेपरेट कर दोगे 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो बेटा 1 अपॉन कॉस ए किसके इक्वल होगा, सीकेंड ए के, और साइन अपॉन कॉस किसके इक्वल होगा, टैन ए के। सो दिस इज योर RHS, hence proved. Come to the next question. Now student, next question, prove that sin theta minus 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta. तो जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख ही रहा है कि ऊपर न्यूमिनेटर में आप चेक करो साइन कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर में क्या कॉमन आ रहा है, कॉस। तो आप इसको LHS लिखोगे, LHS इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से आप क्या कॉमन लोगे, साइन थीटा। साइन थीटा हमने कॉमन लिया, हमें मिला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ से आप क्या कॉमन लोगे, कॉस थीटा, तो हमें मिला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब बेटा आप चेक करो कि आपका ये साइन अपॉन कॉस तो आपको टैन मिल गया, ये तो टैन के इक्वल हो गया, लेकिन ये जो क्वांटिटी है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना, क्योंकि सिर्फ आपको टैन चाहिए। इट मीन्स ये कैंसिल होगा किसी ना किसी तरीके से। तो अब हम इसको कैंसिल करते हैं, तो देखो कैसे कैंसिल करना है, टैन थीटा आप एज इट इज़ लिख लो, न्यूमिनेटर को भी एज इट इज़ लिख दो, डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा को पुट कर दो, ये वाला जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको पुट करो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला है ना, कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, बाय यूजिंग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मैंने पुट कर दिया माइनस 1 एज इट इज़, टैन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ये क्या बनेगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप चेक करो 2 माइनस 1 1, ठीक है, तो ये बन गया टैन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अगेन इट बिकम्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आप देखोगे कैंसिल हो गया आपका, ठीक है, आंसर इज ओनली टैन थीटा। सो दिस इज़ योर आंसर, राइट। तो सिंपल था क्वेश्चन। तो अगर यहाँ करने के बाद आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने ये ऐसे क्यों किया है, क्योंकि बेटा मुझे सिर्फ आंसर टैन चाहिए, आंसर चेक करो, सिर्फ टैन चाहिए। टैन को मतलब कि टैन के साथ जो कुछ भी पड़ा है वो कैंसिल होने वाला है, तो उसको किसी तरीके से आपने कैंसिल करना है। दूसरी बात, आपको ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डिनोमिनेटर को ही चेंज करना है। इस कॉस स्क्वायर को मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा है ना, आप साइन स्क्वायर को भी लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो प्लीज़ ट्राई करना है इसे कि कैंसिल होता है या नहीं, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट साइन ए प्लस कोसेकेंड ए स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेकेंड ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। सो स्टूडेंट्स, अब देखो स्केयर गिवन है तो स्केयर एक्सपैंड कर लेते हैं। यू नो डैट ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बेटा यहाँ पर सिंपली मैं ये फॉर्मूला लगाने लगी हूँ, तो ये क्या बनेगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेकेंट ए। ठीक है, क्लियर? आई थिंक इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर भी आप स्क्वायर एक्सपैंड करोगे, क्या बनेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सीकेंट ए। ठीक है बेटा, अब देखो कोसेकेंट किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है कोसेकेंट ए, कोसेकेंट होता है 1/sin ए। ठीक है, और सीकेंट किसके इक्वल होता है, सीकेंट होता है 1/cos ए। ठीक है, तो हमें ये फॉर्मूला लगा देती हूँ इसमें, कोसेकेंट को मैं लिख देती हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये चेक करो बेटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, कोसेकेंट स्क्वायर ए एज इट इज़ प्लस 2 साइन ए। इस कोसेकेंट को मैं लिख रही हूँ 1/sin ए प्लस, ये तो हमने ऑलरेडी 1 बना दिया, सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, और इस सीकेंट को मैं लिख रही हूँ 1/cos ए। ये कैंसिल हो गया आपका, ये भी कैंसिल हो गया। 1 + 2 + 2, 2 2 4 और 5 प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए। ठीक है, तो अभी भी देखो आपका आंसर जो है वो tan और कोटेंजेंट में है। तो बेटा आपको आइडेंटिटी पता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा की, और 1 + cot स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के। तो मैं वही फॉर्मूला लगा रही हूँ क्योंकि मुझे जो आंसर चाहिए वो टेंजेंट और कोटेंजेंट में चाहिए। ठीक है, तो इसको एज इट इज़ रहने दो। कोसेकेंट ए को आप लिखोगे 1 + cot स्क्वायर ए, और सीकेंट को आप लिखोगे 1 + tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब 5 6 एंड 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए विच इज़ इक्वल टू RHS, हेंस रूट। ठीक है, तो सिंपल था क्वेश्चन, कोई टफ नहीं था। सिंपल सॉल्व करते जाओ, आइडेंटिटीज लगाते जाओ, क्वेश्चन होते जाएंगे। ठीक है, now student your next question is prove that cosecant a minus sin a into secant a minus cos a equals to 1/tan a plus cot a। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम सबसे पहले LHS लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कोसेकेंट ए माइनस साइन ए, सेकेंड ए माइनस कॉस ए। अब बेटा देखो मैंने क्या किया है, मैंने आपको बहुत बार बोला है कोई भी क्वेश्चन आ जाए सारा क्वेश्चन साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है सॉल्व करना, और हमें इंस्टेंटली हमारे दिमाग पर वो मतलब कि आंसर भी हमें इंस्टेंटली मिलता है कि लाइक साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज़ 1। तो सेकेंड को मैंने लिखा 1/sin ए, और ये वाला साइन ए एज इट इज़। सेकेंड को मैंने लिखा 1/cos ए माइनस कॉस ए एज इट इज़। उसके बाद मैंने साइन का एलसीएम लिया, साइन एलसीएम 1 - sin स्क्वायर ए 1 - cos स्क्वायर ए। ठीक है, 1 - sin स्क्वायर ए 1 - cos स्क्वायर ए। नाउ बेटा व्हाट इज़ 1 - sin स्क्वायर ए, इट इज़ cos स्क्वायर ए अपॉन sin ए, एंड व्हाट इज़ 1 - cos स्क्वायर ए, इट इज़ sin स्क्वायर ए अपॉन cos ए। तो आप देखोगे कि कैंसिल हो रहा है, इसको आप लिखोगे cos ए इंटू cos ए इंटू साइन ए इंटू साइन ए अपॉन साइन ए कॉस ए। तो आप चेक करोगे साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, तो आपको सिर्फ मिला कॉस ए साइन ए। अब आप बेटा चेक करो कि ये आपकी RHS नहीं बन रही ना, तो अब हम RHS को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। लेट अस सॉल्व RHS सेपरेटली। अब देखो 1/tan ए, tan ए को मैं लिख देती हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए, और बेटा कॉट को मैं लिख देती हूँ कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, पहले डिनोमिनेटर को ही सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर में अगर आप एलसीएम लोगे, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, साइन ए कॉस ए, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। बेटर होगा कि आप इसको खुद से सॉल्व कीजिए, फिर आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। ठीक है, तो अब बेटा देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ये आपका बन गया 1/1/sin ए कॉस ए। ठीक है, अब ये 1/1/sin ए कॉस ए है, इसको ऊपर लेके जाओ, क्या बनेगा, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। देयरफॉर ये भी साइन ए कॉस ए और ये भी साइन ए कॉस ए। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू
RHS, hence proved, right? Then now we have the last question. Last question is proof that 1 plus tan square A upon 1 plus cot square A equals to 1 minus tan A upon 1 minus cot A whole square equals to tan square A. तो बेटा यहाँ पर इन शॉर्ट आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, ये तीनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तो हम ये करते हैं कि हम इसको इसके इक्वल कर दो या फिर इसको इसके इक्वल कर दो, एक ही बात है। तो सबसे पहले हम ये उठा लेते हैं, कंसिडर 1 प्लस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब बेटा आपको अच्छे से पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज सीकेंड स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज सीकेंड स्क्वायर ए, ठीक है, यू नो इट वेरी वेल। तो इसको मैं लिख रही हूँ सीकेंड स्क्वायर ए और इसको मैंने लिखा कोसेकेंड स्क्वायर ए, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा सीकेंड किसके इक्वल होता है, सीकेंड किसके इक्वल होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और कोसेकेंड किसके इक्वल होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अगर आप इसका रेसिप्रोकल इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए हमारे पास क्या बन गया टैन स्क्वायर ए। तो ये हमने प्रूव कर दिया टैन स्क्वायर ए। अब हम सेकेंड वाला करते हैं कि 1 माइनस टैन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर को तो हम ज़रूरत नहीं है हमें एक्सपैंड करने की, मैं टैन को लिख लेती हूँ, टैन को मैं लिख लेती हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए और इस कॉट को मैं लिख लेती हूँ 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। ये स्क्वायर एज इट इज़ रहने दो, ठीक है। उसके बाद आप एलसीएम ले लो, कॉस का एलसीएम आएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन, ये भी एलसीएम लोगे, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो ये सारा जो पावर 2 है वो तो आपके साथ के साथ चलेगी, ठीक है। अब बेटा आप चेक करो, ये कॉस ए माइनस साइन ए है, ये साइन ए माइनस कॉस ए है। तो अगर मैं इसमें से नेगेटिव साइन को कॉमन ले लूँ तो ये कैंसिल भी हो जाएंगे। तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से लिख लिया। अब ये कैंसिल कब होंगे, जब आप नेगेटिव साइन को कॉमन निकालोगे, ठीक है। अब नेगेटिव साइन को देखो, जब आप कॉमन निकालोगे ऊपर स्क्वायर है तो प्लस ही हो जाएगा, तो उसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं कुछ ज़्यादा। पॉज करके वीडियो प्लीज़ नोट इट डाउन। तो बेटा देखो मैंने स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, कॉस ए माइनस साइन ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, साइन ए माइनस कॉस ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बेटा a माइनस बी का स्क्वायर करो या फिर b माइनस ए का स्क्वायर करो, आपको हमेशा सेम ही आंसर मिलता है। जैसे देखो 2 माइनस 3 स्क्वायर, 3 माइनस 2 स्क्वायर, चेक कर लो आपको हमेशा 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो इसको मैं साइन माइनस कॉस लिखूँ या कॉस माइनस साइन लिखूँ एक ही बात है। तो इसको फिर हम दोबारा से लिख लेते हैं और ये साइन अपॉन कॉस, ये साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा आपका, ये वाला, ये बन गया आपका टैन स्क्वायर ए, न्यूमरेटर एज इट इज़, और डिनोमिनेटर को मैंने लिख दिया, इसको चेंज करके मैंने लिख दिया कॉस ए माइनस साइन ए होल स्क्वायर। अब देखो बेटा ये कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया टैन स्क्वायर ए। तो इस तरह से हमने ये तीनों प्रूव कर दिए हैं और आपकी जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.4 अब कंप्लीट हो गई है, इसी के साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट है। तो थैंक यू बेटा। In few days we will start our next chapter which is some applications of trigonometry. So thank you.